अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। पाकिस्तानी मालियाती तज्ज़िया कारों और माहिरीन ने कहा है कि करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलरों के ख़िलाफ़ हुकूमती क्रैकडाउन की वजह से ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 4.88% मजबूत हुआ है। ये पेशरफ दिलचस्प है क्योंकि गुज़िश्ता माह जब से वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की निगरान इंतज़ामिया ने मुल्क की बागडोर संभाली है, अमरीकी डॉलर के मुकाबले में करेंसी की कदर में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में अमरीकी डॉलर चोरी होकर जा रहे हैं और पाकिस्तान को दरामदात के लिए मज़ीद डॉलर्स की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में डॉलर्स की काफ़ी हद तक कमी हो गई है और इसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे महंगाई में भी इजाफा हो रहा है। ताहम ओपन मार्केट में रुपए की कदर में इजाफा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर और कराची में मारूफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के चंद दिन बाद हुआ है। आर्मी चीफ ने ताजिर बिरादरी को डॉलर के मुकाबले और इंटर बैंक के रेट में शफाफियत को फ़रोग़ देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानी ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटी के चीफ इकोनॉमिस्ट सैयद आतिफ जफर ने बताया कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में रुपए की हालिया कदर में इजाफा हुकूमत की जानिब से डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग में मुलव्विस एक्सचेंज कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का नतीजा है। उन्होंने मजीद कहा कि ओपन मार्केट और इंटर बैंक मार्केट के दरमियान शरह मुबादला का फ़र्क 8.5% से कम होकर 0.8% रह गया है। उन्होंने कहा कि ये देखना है अभी बाकी है कि क्या ओपन मार्केट में मौजूदा शरह तबादला पायदार रहेगी, क्योंकि अगर डॉलर की आमद में बेहतरी नहीं आई तो बिलाखिर रुपए पर दबाव बढ़ेगा। जुलाई में बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने कैश की कमी का शिकार पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के अहम बेल आउट की मंजूरी दी। कर्ज की अव्वलीन शर्तों में से एक ये थी कि पाकिस्तान हफ्ते के 5 काम के दिनों में शरह मुबादला के फ़र्क को 1.25% पर बरकरार रखेगा। स्टॉक मार्केट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन्वेस्टर्स लाउंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाकिर जाफरी ने कहा कि करेंसी स्मगलरों के खिलाफ हुकूमत की ज़ेर क़यादत क्रैकडाउन के बाद पाकिस्तान से अमरीकी डॉलर की स्मगलिंग रुक गई है। बाकिर जाफरी ने कहा कि मरकज़ी बैंक को मज़ीद इस्लाहात को यकीनी बनाना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़र मुबादला की शरह पायदार रहे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे पास इस शरह मुबादला को पायदार बनाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, वरना हम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। कराची में मुकीम सीनियर माहिर माशियात AAH सुमरो ने कहा कि क्रैकडाउन के बाद शरह तबादला मार्केट में क़यास सराइयाँ भी रुक गई हैं। उन्होंने बताया कि मईशत के लिए ये एक अच्छी अलामत है। हाल ही में पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक ने एक्सचेंज कंपनियों के शोबों में ढांचा जाती इस्लाहात मुतारिफ कराईं। नई इस्लाहात के हिस्से के तौर पर मरकज़ी बैंक ने गैर मुल्की ज़र मुबादला के कारोबार में सरगर्म पाकिस्तान के सरकर्दा बैंकों से कहा कि वो आम लोगों को गैर मुल्की ज़र मुबादला की जायज़ ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुकम्मल मलकियती एक्सचेंज कंपनियां कायम करें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुख्तलिफ मौजूदा एक्सचेंज कंपनियों को एक्सचेंज कंपनियों के एक ज़ुमरे में इकट्ठा किया जाए और उनके लिए कम अज़ कम सरमाए की ज़रूरत 200 मिलियन रुपए से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपए कर दी गई है। कैटेगरी B के नतीजे में एक्सचेंज कंपनियों को अपनी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 3 माह की डेडलाइन दी गई है, वरना उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने कहा कि इस्लाहात आम लोगों को बेहतर खिदमात फराहम करने और एक्सचेंज कंपनियों के शोबों में शफाफियत और मुसाबकत लाने के लिए मुतारिफ कराई गई हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ये इकदाम मैदान में बाज़ कंपनियों की अजारादारी का बायस ना बने। तालीम और दुनिया से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।